हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना सीरीज चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट का आज लास्ट क्लास है। साथ ही साथ इसमें कुछ एमसीक्यू भी आपके साथ लेकर आए हैं, साझा करेंगे और उस एमसीक्यू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय को गवाएंगे नहीं बेटा। कल जहां पर टॉपिक हमने छोड़ा था उसी के आगे आज हम लोग प्रोसीड करते हैं और जानते हैं क्या कैसे था, और उस पर हम लोग एक नई जोश के साथ लगते हैं। ठीक है, चलिए। क्या है आज अपना टॉपिक जो था बच्चे? हाँ, कल हमारा जो टॉपिक था, हाँ, लेटराइट सॉइल आई थिंक कंप्लीट हो गया था या नहीं हुआ था? आई थिंक नहीं हुआ था ना। चलिए, इसको हम फिर से रिकॉल करेंगे और जानेंगे। सर लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक्स, एंड द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का क्लाइमेट के अंतर्गत ये बेटा डेवलप होता है ये सॉइल। ठीक है, इस टाइप का लेटराइट टाइप का, विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। कब? अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में। ठीक है, दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हाई रेन। इसमें लीचिंग अधिक होता है, क्यों? हेवी रेन के कारण। लेट्रिटिक सॉइल आर आल्सो मोस्टली डीप टू वेरी डीप। एसिडिक इनका नेचर जो होता है वो बेटा मोर देन 6 होता है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट्स। ठीक, ये लेटराइट सॉइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे एरिड सॉइल के बारे में। ठीक बच्चे, एरिड सॉइल क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। सर एरिड सॉइल क्या होता है? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन द नेचर और टेक्सचर and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by the evaporating the waters. ये तो आपको पता भी है. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster, and the soil lacks humus and the moisture. इन फैक्टर्स के कारण बेटा जो सॉइल है इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, उसके अलावा भी हम बात करते हैं बच्चे। क्या है सर? द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द soils are occupied by the conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of the water. Okay, after the proper irrigation, these soils become the cultivable as has been in the case of the western राजस्थान की अगर बात करते हैं तो वहां पर। सर फॉरेस्ट सॉइल की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा? These soils are found in the hilly and the mountainous areas where sufficient rainforest are available. पहली चीज। दूसरी चीज सर, द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। दूसरी चीज सर, तीसरी बात करेंगे सर, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। ओके, चलिए हम बात करते हैं जो अपने पास मेन टॉपिक आज का है, लास्ट टॉपिक है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग आगे भी प्रोसीड करने का काम करते हैं। ठीक बच्चे, क्लियर हो रहा है? विजिबल है ना भाई? वॉइस क्लियर हो रही है? चलिए ठीक है। क्या है सर? सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं भैया। इरोजन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है, इस दोनों पर चर्चा करेंगे सर बताया जा रहा है सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर or top fertile layer of the soil by the natural agents like water, wind, glaciers, or human activities such as the deforestation and the overgrazing like human activities. Okay, सर क्या होता है इरोजन? अगर इरोजन की बात करते हैं तो सॉइल का अपर लेयर जो होता है, या बोल सकते हैं फर्टाइल लेयर जो होता है, वह उसका कटाव बिंदु या उसका मतलब उस प्लेस से, जैसे मान लो ये सॉइल है, इसका अपर लेयर यहाँ से हट जाए, इस प्रोसेस को ही सॉइल इरोजन कहा जाता है। ये नेचुरली भी होता है बेटा और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी होता है। सर नेचुरली कैसे हो सकता है? हवा की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात भी यहाँ मेंशन की गई बेटा, ग्लेशियर के ऊपर, वाटर के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, इनके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाउ इट्स फ्लोइंग। एंड सेकेंड इज दैट सर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, उनमें डिफॉरेस्टेशन सर, ओवरग्रेजिंग, ये सभी कारण बनते हैं बेटा सॉइल इरोजन के। और क्या बताया जा रहा है सर? दिस प्रोसेस डिस्टर्ब सॉइल फॉर्मेशन बैलेंस एंड रिड्यूसेस लैंड प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर। इसकी वजह भैया प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी वो भी लेस हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और हम बात करेंगे सर सॉइल कंजर्वेशन मेथड हेल्प मिटिगेट these effects to maintain the soil fertility। भैया सॉइल कंजर्वेशन इस सॉइल इरोजन के प्रोसेस को कम करके फर्टिलिटी मेंटेन करने का काम किया जाता है। दैट्स व्हाई सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। चलिए हम बात करेंगे सर इसके बाद की। सर क्या है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो क्या है ये सर? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एक्सपोज सॉइल टू इरोजन, while overgrazing removes the protective vegetation. Natural factors include the running of water, forming
gullies in the clay soil, seeds flow washing topsoil over slopes, and wind blowing loose soil on the flat or slope land. Okay, ये हैं आपके नेचुरल कारण. Defective forming such as the plugging up and the down slopes create the channels for the rapid water flow and accelerating the erosion. Okay, चलिए सर, सॉइल कंजर्वेशन मेथड क्या है बेटा? सर, काउंटर प्लगिंग अलाइंस फरोज perpendicular to the slopes, slowing water runoff and the reducing erosion. ठीक है, ये सब erosion को रोकने का काम करेंगे. Terrace forming cuts steep on the hillside is practiced in the western and the central Himalayas to check soil loss. Okay. दूसरे, strip cropping divides field into the strips with grass between the crop rows to break the wind force, while central belt of the trees stabilize sand dunes in the western India. ठीक, ये सब रीजन है. चलिए आगे बात करें. प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलिए हो आ गया, क्या बात है. तो देखिए इसके आंसर भी इसमें शामिल है बेटा, और आंसर आप अपना खुद से मिलाइएगा. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको आंसर दिया क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर पीडीएफ कहाँ से पाए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. आई एम मेकिंग श्योर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं. यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने हैं. आप अलग अलग प्रैक्टिस शीट को देख लेंगे बेटा. जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें से अगर इसमें 3 क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आप जो कहेंगे सो हम मान जाएंगे. ठीक है बेटा, ये कमेंट कर रहे हैं, और उस दिन जब बोर्ड में एग्जाम में ये आएगा तो मैं इस वीडियो को फिर से आपको मैं शो करूंगा. ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं सर. चलिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखते हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है सर. और एक चीज और आपको बता दूं बेटा, इन क्वेश्चंस को हम एक दिन लाइव लेकर आने वाले हैं. जब ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन सीरीज ऑन लाइव क्लासेस. ओके, ठीक है. क्या है सर? फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल होगा बेटा, एकदम नीचे आप लोग देख लेंगे. थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं और ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया दिख रहा है. ठीक, क्या है? रिसोर्सेस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश. भैया जो बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन हुआ है उसको कौन सा रिसोर्स बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बायोटिक एबायोटिक, दूसरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड, थर्ड और फोर्थ है नन ऑफ द एबव. तो आप लोग आंसर करेंगे. अकॉर्डिंग टू मी आंसर नंबर इज ए इज राइट आंसर. अभी हमने ऊपर चर्चा भी किया था पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं. ठीक है बच्चे, चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके बेटा, which one of the following type of the resource is iron ore? भैया आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स माना जाता है? रिन्यूएबल होता है, बायोटिक होता है, फ्लोड होता है, या नॉन रिन्यूएबल होता है बेटा? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करेंगे सर, और आप अपना स्कोर कार्ड भी बताएंगे सर आप कितना स्कोर किए हैं इन क्वेश्चन से. तो आंसर नंबर सेकंड, सॉरी डी वाला आपका राइट आंसर इसका होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर थर्ड. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? बताइए किस टाइप के रिसोर्स में टाइडल एनर्जी आता है बेटा? बताइए, ह्यूमन मेड, अबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल? अकॉर्डिंग टू मी थर्ड का ए वाला राइट आंसर है बेटा. आगे हम बात करेंगे सर. चलिए, minerals and fossil fuels are example of the non-renewable resource which take dash for their formation. भैया 100 ऑफ ईयर तो लगता नहीं है, 1000 ऑफ ईयर भी नहीं लगता है, जस्ट अ ईयर नहीं लगता है सर, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है. इट्स राइट आंसर सर. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते चलेंगे सर. हाँ, which one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन ओवर, आई थिंक ओवर इरिगेशन इज द राइट आंसर. अगर ऑप्शन में ओवर इरिगेशन रहेगा तो वही सही है. ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन इज नॉट, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ओवर इरिगेशन सही है, ओवर ग्रेजिंग नहीं. ऑप्शन नंबर 3 सी जो है इसका एकदम राइट आंसर है. ठीक बेटा, चलिए हम लोग बात करेंगे सर. हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952? 1952 पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा अपना कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर करता है? अब ऑप्शन नंबर देखिए, एक 33 है
और एक है 22, एक है 31 और एक है 30। आप आंसर करेंगे बेटा। हमारे हिसाब से भैया 33 इज राइट आंसर, ए वाला। ठीक है बेटा। 7 क्वेश्चन जानेंगे सर। सर विच आर द फॉलोइंग, विच आर द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया? भैया लेटराइट, एलुवियल, एलुवियल इज राइट आंसर। ओके, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे, आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप देखते चलिए, देखिए बहुत कुछ हम बताना नहीं चाहते इसमें, देखते रहिए, सब सब कुछ है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द, भैया आप बताइए, रेगुलर सॉइल आपका कहलाता है। प्लगिंग अलोंग विद द काउंटर लाइंस टू डिसलरेट द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन टू स्लोप इज कॉल्ड। बेटा आप स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीड इरोजन, काउंटर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, तो काउंटर प्लगिंग इज राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड में ज्यादा, उत्तरांचल जिसे बोलते हैं बेटा। आगे हम बात करेंगे सर, द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21। ओके, एजेंडा 21 इज राइट आंसर। अब हम बात करेंगे सर जी, डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज द ग्रास क्रॉप्ड एरिया। ओके, अभी मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था ये, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर देन 80% ऑफ टोटल एरिया इन द पंजाब। पंजाब में लगभग 80% एरिया जो है नेट शोन एरिया के अंतर्गत आता है। चलिए हम बात करेंगे सर, लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5। भैया इसको आप बखूबी जानते हो, जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड के रूप में जाना जाता है वही तो आपका होता है बेटा। 5 साल से अधिक जो जिस जमीन को हम छोड़ देते हैं, नो कल्टीवेशन, नो इरिगेशन, तो बेटा वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड के रूप में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू द डिस्टेंस ऑफ द 12 nautical miles. Next question, material is the materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but being do not have appropriate technology to assess them are called the stop. Okay, red soil is a reddish in color due to बताइए भैया, high clay content, presence of cankered nodules in the subsoil, diffusion of fire in the igneous and the metamorphic rock is the right answer. C is the right answer. Laterite soil is a very useful for growing. बताइए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए भैया, लेटराइट सॉइल किसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है बेटा? अभी कल के चार्ट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर होगा बेटा ए वाला। ओके, इसका आंसर कौन सा है? बी वाला दिया है, क्या बात है। लेटराइट, सॉरी एलुवियल सॉइल, हाँ ठीक है, एलुवियल सॉइल के लिए बेटा ये सही था। इसके लिए जो है बी, टी कॉफी एंड द कैशनट, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एलुवियल सॉइल के लिए ए वाला ऑप्शन सही बेटा। एलुवियल सॉइल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, ठीक है। सॉरी सॉइल, ओके। यहां से क्वेश्चन और भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश इज व्हाट? ओवर इरिगेशन। एग्जैक्टली ओवर इरिगेशन के ही कारण यहाँ पर सॉइल इरोजन होते हैं बेटा। नेक्स्ट वन सर, महात्मा गांधी मेड, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी मेड एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये बात सही है गलत है? भैया ये बात 110% सही है। गांधी नेवर बी रॉन्ग, गांधी हमेशा सही थे और आज भी सही है, और गांधी के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको हम फॉलो करें और आगे बढ़ें। सर बहुत अच्छा था सर, इन क्वेश्चंस को आप एक बार आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से आपके 3 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आने फिक्स हैं। आप ये 20 क्वेश्चन क्लियर आउट करके जाएंगे, एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे, तो मेकिंग श्योर फॉर दैट सर आप यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे सर। अलग अलग सेट में आएंगे, हाँ ठीक है, बट आएंगे फिक्स है। ओके, तो इसके लिए आप एजोटी रखिए, बढ़िया होगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी ही क्लियर किया जाए। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्द ही क्लियर किया जाएगा और बढ़िया किया जाएगा। ओके, एनी डाउट? होप सो क्लियर होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और सारे वीडियो को आप वॉच करेंगे। सर आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर नहीं क्लियर हुआ है, अब अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको जरूर क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। जो बच्चे अभी तक और भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखेंगे। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।